नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्लास नंबर 17 में। और आज है एक बहुत ही ज़रूरी कमांड जो कि है फाइंड कमांड। और दोस्तों, फाइंड का काम लगभग वही है जो हम विंडोज़ में सर्च के थ्रू किसी फाइल को ढूंढते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे न्यू को सर्च करता हूँ तो देखो दोस्तों, बहुत सारे फोल्डर्स यहाँ पे दिखा दिए। तो फ़र्क बस ये है कि इसमें हम यहाँ पे सर्च बार मिल जाता है, इसके अंदर हम सर्च कर लेते हैं, या फिर हमें किसी विंडोज़ के अंदर भी जैसे कि यहाँ पे भी किसी पर्टिकुलर विंडो के अंदर भी हम यहाँ से क्लिक करके सर्च कर सकते हैं। सो यही काम करता है हमारा फाइंड कमांड लिनक्स के अंदर। थोड़ा सा सिंटेक्स समझ लेते हैं इस कमांड का। हर कमांड का एक सिंटेक्स होता है। तो पहले आती है कमांड, फिर आती है लोकेशन, फिर ऑप्शंस आते हैं और फिर आर्ग्यूमेंट, यानी कि हमें क्या चाहिए। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सिंपल सा सिंटेक्स है जैसे बाकी कमांडों का होता है। सो आप चलते हैं अपने टर्मिनल की ओर। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ PWD करके, रूट के अंदर हूँ, LS किया यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे बहुत सारे फोल्डर्स बने हुए हैं, ब्लू कलर के फोल्डर हैं, ब्लैक कलर की फाइल्स हैं। ठीक है, तो मैं CD करके अभी डाटा के अंदर चला जाता हूँ। डाटा LS किया, डाटा के अंदर है, खाली है। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे कुछ फोल्डर क्रिएट हो जाएँ, MKDIR, और ये इनका नाम दे देता हूँ मैं ABC, और मैं चाह रहा हूँ 5 फोल्डर क्रिएट हो। ठीक है, एंटर किया, LS किया, हो गए। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ कि इसके अंदर 5 फाइल और क्रिएट कर लूँ मैं टच कमांड दे के, और ABCD। ठीक है, यहाँ पे ये भी 5 हो जाएं, और ये हमने करली ब्रैकेट बंद किया, LS किया। तो देखो दोस्तों, 5 फाइल्स और फोल्डर बन चुके हैं। ठीक है, सो दोस्तों, अभी हम मान लो भूल चुके हैं कि वो फाइल्स हमने और फोल्डर्स हमने कहाँ बनाए थे। ठीक है, तो इसका सिंपल सा तरीका, पहले आएगी कमांड, फाइंड कमांड का यूज़ करेंगे। उसके बाद दोस्तों हमें लोकेशन देनी होती है। तो इतना तो हमें ध्यान है कि हमने रूट के अंदर बनाया था। ठीक है, स्पेस देंगे, और हमें क्या पता है, सिर्फ नाम पता है। ठीक है, तो नेम आएगा यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, और नाम क्या था दोस्तों, हमें इतना पता है, सिर्फ ABC था। ठीक है, ABC 1 2 3 करके वो है वैसे, लेकिन हमको सिर्फ ये इतना पता है कि ABC करके कुछ था। तो ABC के आगे हम स्टार लगा देंगे, तो ABC के बाद जो भी नाम होगा उनको भी ये दिखा देगा। देखो दोस्तों, आ चुका है हमारे सामने डेटा नाम के फोल्डर में ये फाइल और फोल्डर पड़े हुए हैं। ठीक है, अब मुझे इसमें ये समझ नहीं आ रहा कि फाइल कौन सा है, फोल्डर कौन सा है। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे एक और ऑप्शन का यूज़ करूँगा जो है टाइप। तो मैं टाइप के थ्रू इसको देखूँगा क्या है टाइप उसका। तो डायरेक्टरी चाहिए। ठीक है, तो अभी इंटर करेंगे तो देखो दोस्तों, इसने डायरेक्टरी दिखा दी। और इसी तरीके से हम टाइप में डायरेक्टरी की जगह फाइल करेंगे तो ये आपको फाइल्स, सॉरी क्या दिक्कत है, अच्छा ठीक है, स्पेस नहीं दिया यहाँ पे, तो ये आपको फाइल्स दिखा देगा। क्लियर। तो इस तरीके से हम फाइंड कमांड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम और भी ऑप्शंस यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। देखो दोस्तों, जैसे कि मैं चाह रहा हूँ कि रूट के अंदर ही मुझे बता दे कि यहाँ पे कौन सी फाइल है, कितनी फाइल ऐसी है जो रीडेबल हैं। तो रीडेबल करके आप ऑप्शन लगा दो, एंटर कर दो। देखो दोस्तों, इतनी फाइलें रीडेबल है। शायद स्पेलिंग मिस्टेक राइटेबल की वैसे तो सही लग रही है। चलो एग्जीक्यूटिव देख लेते हैं, इसको बाद में देखते हैं। एग्जीक्यूटेबल, ठीक है, एग्जीक्यूटेबल आ गई हैं। तो राइटेबल की शायद मुझसे स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है, एक बार और देखते हैं। राइट, हाँ ठीक है, राइटेबल आ गई, वो स्पेलिंग की मिस्टेक आ रही थी। तो दोस्तों, इस तरीके से आप रीडेबल, राइटेबल और एग्जीक्यूटेबल फाइलों को फाइंड कर सकते हैं पर्टिकुलर डायरेक्टरी के अंदर, पूरे रूट के अंदर, पूरी रूट डायरेक्टरी के अंदर ये आपको निकाल के दे देगा। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं चाह रहा हूँ कि अभी तो देखो ये था कि अगर कोई फाइल राइटेबल भी है, एग्जीक्यूटेबल भी है और रीडेबल भी है, तो उनमें से ये कॉमन चीज़ थी। मान लो राइटेबल, तो वो फाइल भी निकाल के दे रहा था। लेकिन मैं चाह रहा हूँ अभी मुझे स्पेशल पता चले। अब देखिए, स्पेशल परमिशंस के लिए कुछ कोड्स होते हैं, कुछ संख्याएं होती हैं, जैसे कि 777, 000, 444 करके कुछ होती हैं। ठीक है, तो मैं चाह रहा हूँ कि अभी यहाँ पे मुझे स्पेशली ये पता चले कि 444 परमिशन की कितनी फाइलें हैं। तो इसके लिए ऑप्शन लगता है परम
-perm और इसके बाद 444 में दे दूंगा तो ये बता देगा कितनी फाइलें हैं। तो दोस्तों इसके अंदर तो कोई फ़ाइल नहीं है क्योंकि नहीं दिखा रहा ये, लेकिन दोस्तों हम अगर पूरी रूट डायरेक्टरी के अंदर देखें तो ज़रूर मिल जाएंगी। ठीक है, पूरी रूट डायरेक्टरी के अंदर देखें, ये एंटर करेंगे तो देखो बहुत सारी फाइलें हैं। ठीक है, तो जब परमिशन को हम पढ़ेंगे तब इन नंबर्स को हम समझेंगे। अभी के लिए आप बस इतना ही समझ लो कि ये परमिशंस के नंबर्स हैं जिनको हम आगे अच्छे से समझेंगे। चलो रूट में ही देख लेते हैं, क्योंकि कई बार होता है कि एक स्पेसिफिक छोटी डायरेक्टरी के अंदर आपको वो फाइलें ना मिले। तो अब मैं चाह रहा हूँ कि साइज का ऑप्शन लगाऊँ मैं, और मुझे चाहिए 10 MB से ज़्यादा की फाइलें। तो M लगा दूँगा, यहाँ पे एंटर कर दूँगा। तो देखो दोस्तों ये जो फाइलें हैं ये 10 MB से ज़्यादा हैं। कैसे पता करोगे? इसके लिए आप ये फाइल को कॉपी कर लो, पाथ को कॉपी कर लो। यहाँ पे आप लिखो, एक कमांड है du -sh स्पेस दे के पेस्ट कर दो वो लोकेशन, और अब दबा दो इंटर। ठीक है, 17 MB की फ़ाइल है, हमने 10+ MB का ही मांगा था डेटा, दैट्स वाई ये डेटा हमें 10+ का ही दिखा रहा है। ठीक है, उसी तरीके से मैं चाह रहा हूँ अभी कि 10 MB से कम की फ़ाइलें दिखा दे हमें। तो इंटर करेंगे तो ये फाइलें सब 10 MB से कम की ही दिखाएगा। ठीक है, बहुत सारी फाइलें हैं, एक बार इनको ख़त्म होने देते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे अगर इसको सिलेक्ट करूँ, OPT के अंदर कोई फाइल है RH, कॉपी करता हूँ और सिंपली वही du -sh रहेगी अपनी कमांड, लोकेशन को पेस्ट कर देते हैं, एंटर करते हैं। देखो 0 MB की है, यानी कि 10 MB से कम ही है। तो ये इसी तरीके से दोस्तों काम करता है। अभी मैं एक और चीज़ चाह रहा हूँ कि एक मुझे बीच की फाइलें निकाल के दे दे। मैं चाह रहा हूँ कि 10 MB से तो ज़्यादा हो। ठीक है, 10 MB से ज़्यादा हो, लेकिन फिर से साइज का -साइज का ऑप्शन दूंगा एक और, लेकिन ये 15 MB से कम हो। तो कम के लिए माइनस और यहाँ पे M एंटर कर दूंगा। देखो ये फाइलें कुछ आ चुकी है। तो इनका जो फाइल का साइज़ है होना चाहिए 10 और 15 MB से नीचे का, सॉरी कॉपी करना पड़ेगा। तो du -sh पेस्ट कर देंगे, 10 से 15 के बीच में होना चाहिए साइज, पेस्ट इंटर। देखो 13 MB का है। तो दोस्तों इस तरीके से फाइंड कमांड का यूज़ करके आप एक फ़ाइल साइज को भी फाइंड कर सकते हो। ठीक है, क्लियर सा है यहाँ तक? तो ये तो हो गई सिंपल फाइल्स की बात। लेकिन फाइंड कमांड के साथ दोस्तों आप किसी यूज़र का डेटा भी फाइंड कर सकते हो। मान लो कि एक यूज़र आया, मैं यूज़र ऐड कर लेता हूँ एक, वैसे ये टॉपिक आगे का है लेकिन आप इतना ही समझ लो। यूज़र ऐड किया जॉन के नाम से। ठीक है, जॉन एक यूज़र बनाया हमने, बन चुका है। अब मैं इसको su -john करके इसमें चला जाता हूँ एक बार, फिर आपको बताता हूँ। ठीक है, जॉन से मेरा लॉगिन हो गया है। तो जॉन ने क्या किया, ls किया पहले, pwd कर लेता हूँ, सॉरी। ठीक है, जॉन अपनी डायरेक्टरी में है, अभी इसने कुछ बनाया नहीं है, लेकिन जॉन ने क्या किया, कुछ फोल्डर्स बनाए, कुछ फाइल्स बनाई। ठीक है, जॉन डायरेक्टरी जॉन डी, ठीक है, इसने बनाई, मान लो 4 डायरेक्टरीज बनाई ऐसी। अपनी होम डायरेक्टरी में बना रहा है, होम के अंदर। और इसी तरीके से इसने टच कमांड का यूज़ करके दोस्तों कुछ फाइल्स बनाई। जॉन F, ठीक है, एंटर। अभी अगर ls करता है जॉन तो देखो उसके पास कुछ फाइल्स और डायरेक्टरीज हैं। लेकिन दोस्तों अभी जॉन ने क्या किया, जॉन ने नौकरी छोड़ दी और वो चला गया। तो भाई आप एक लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर हो, एडमिन हो, तो आपका बॉस आपसे कहता है कि भाई साहब जॉन का डेटा मुझे निकाल के दो। ठीक है, तो जॉन तो छोड़ गया है, तो पहले मैं आ जाऊंगा जॉन से बाहर, सॉरी एग्जिट। ठीक है, मैं अपने रूट से लॉगिन हो गया हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मुझे कहा गया है कि मुझे जॉन का डेटा निकाल के देना है। ठीक है, तो निकाल लेते हैं डेटा। फाइंड स्पेस यूज़र
जॉन, ठीक है, एंटर करेंगे। सॉरी दोस्तों, ये तो पाथ तो दिया ही नहीं, जबकि पाथ तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, ठीक है। तो एक बात तो मुझे तो नहीं पता कि जॉन कहाँ है, लेकिन एक बात तो क्लियर है कि जॉन होगा तो रूट डायरेक्टरी के अंदर ही, ठीक है। तो पूरी रूट डायरेक्टरी के अंदर ढूंढो भैया, एंटर कर दो, तो देखो जॉन का डेटा निकल के आ चुका है। लेकिन अभी जो आपका सीनियर है वो कहता है भैया इसको, जो जॉन का डेटा तुमने निकाला है, इसको एक फ़ोल्डर में डाल के दे। तो दोस्तों कैसे डालेंगे फ़ोल्डर के अंदर? तो दोस्तों पहले तो एक फ़ोल्डर बनाना पड़ेगा हमें, ठीक है। फ़ोल्डर कैसे बनेगा अभी देख लेता हूँ मैं कहाँ पे हूँ। PWD रूट के अंदर हूँ, LS करता हूँ यहाँ पे। तो मुझे यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना लेना चाहिए क्योंकि जॉन का डेटा उसमें डालना है। MKDIR करता हूँ जॉन डाटा, ठीक है। जॉन डाटा करके एक फ़ोल्डर बनाया, LS किया मैंने। तो दोस्तों जॉन डाटा करके एक फ़ोल्डर हमारा बन चुका है। तो अब मैं उसी कमांड पे एक और कमांड चला के जॉन का डेटा इस फोल्डर में ला सकता हूँ। कमांड है स्पेस -EXEC, ठीक है। ये क्या है? नेक्स्ट कमांड एग्जीक्यूट करेगा दोस्तों। और क्या करना है हमें? कॉपी करना है, वो भी हम कुछ ऑप्शंस यूज करेंगे, RF, ठीक है। स्पेस कर्ली ब्रैकेट दे दिया, स्पेस फोल्डर दे देता हूँ जॉन डाटा, ठीक है। कमांड को बंद कर दिया, एंटर, देखो आ गया। तो दोस्तों इस तरीके से कमांड काम करती है। एक बार आप इसको देख लो ठीक तरीके से, क्योंकि इसमें थोड़ी कन्फ्यूजन हो सकती है आपको। देखो पहले आएगी आपकी फाइंड कमांड, यूज़र को खोजना कहाँ? पूरे रूट के अंदर। यूज़र का नाम देना है, ठीक है। इसके अलावा इसके बाद हम नेक्स्ट कमांड एग्जीक्यूट करेंगे, तो उसके लिए स्पेस -EXEC एग्जीक्यूट का है ये शॉर्ट फॉर्म। CP कमांड चलाना चाह रहे हैं, ऑप्शन के साथ चलाना चाह रहे हैं, कर्ली ब्रैकेट आएगी और जॉन डाटा आएगा। और कमांड को बंद करने के लिए बैकस्लैश और सेमीकोलन, ठीक है, यूज़ करना पड़ेगा। सो आपको आई होप इतना तो आपको क्लियर हुआ होगा। थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन इसकी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, तभी ये हो पाएगा, ठीक है दोस्तों। अभी एक चीज़ और देख सकते हैं हम लोग, जैसे कि LS किया मैंने, ठीक है। तो एक फोल्डर है हमारे पास डाटा का, इंटर किया, इसके अंदर कुछ फाइल्स हैं और कुछ फोल्डर्स हैं, ठीक है। तो अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो फाइल और फोल्डर हैं मुझे नहीं पता कहाँ पे हैं, ठीक है। तो पहले तो मैं इनको फाइंड करूँ। एक और एग्जांपल देख लेता है कॉपी कैसे करते हैं। तो पहले तो मैं इनको फाइंड करूँ, कहाँ पे फाइंड करूँ? इतना पता है कि रूट के अंदर बनाए थे, उससे ज़्यादा नहीं पता। तो लोकेशन दे दिया हमने, पाथ दे दिया। उसके अलावा मुझे सिर्फ इनका नाम पता है, नेम, और इनका नेम क्या है दोस्तों? इतना पता है कि ABC करके है, और उससे आगे नहीं पता, तो स्टार लगा देंगे यहाँ पे, इंटर कर देंगे, ढूंढ के दे दिया इसने। अब यही चीज़ मुझसे किसी ने बोला कि भैया ये मुझे है ना आप म्यूजिक के अंदर डाल के दे दो, जो इस कमांड का आउटपुट है ये म्यूजिक के अंदर डाल के दे दो। ध्यान रखना म्यूजिक का एम बड़ा है तो आपको एम बड़ा ही देना होगा। तो अगली कमांड एग्जीक्यूट करेंगे EXC, ठीक है। कॉपी कर रहे हैं तो CP, ऑप्शंस का यूज आप कर लो, दिक्कत नहीं रहेगी, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट शुरू बंद। लोकेशन क्या देनी है दोस्तों? लोकेशन देनी है म्यूजिक की, म्यूजिक, ठीक है। स्पेस लोकेशन बंद, सॉरी सेमीकोलन, हो चुका है दोस्तों, ठीक है। दिखाया नहीं, पता नहीं क्यों। वर्बोसिटी का यूज़ कर सकते थे तो दिखा देता, लेकिन ये इसके अंदर कॉपी हो चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से ये कमांड काम करती है, और थोड़ी सी टफ़ आपको लग सकती है, बट उतनी टफ़ है नहीं, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, ठीक है, ठीक है।
इसी तरीके से दोस्तों हम परमिशन भी चेंज कर सकते हैं इसी कमांड से। किस तरीके से दोस्तों, मैं चाह रहा हूँ कि फाइंड करें, कहाँ पे, ETC में फाइंड करें। क्या फाइंड करें दोस्तों, जिनकी परमिशन 444 हो, इंटर। तो दोस्तों देख सकते हैं कि इतनी फाइलें हैं जिनकी परमिशन 444 है, ठीक है। तो इसके लिए दोस्तों हम सिंपली इस कमांड को, इसी के ऊपर एक कमांड और एग्जीक्यूट कर सकते हैं, वही EXEC, ठीक है। इसके बाद में हमें क्या करना है, chmod है, ये परमिशन चेंज करने की कमांड है, इसको समझेंगे आगे, ठीक है। chmod कर दूं मैं, हाँ यहाँ पे परमिशन देनी है हमें 777, सॉरी स्पेस देने के बाद, अरे यार, हाँ 777 हो जाए और कर्ली ब्रैकेट आएंगी, स्पेस आएगा, बैकस्लैश आएगा और सेमी कॉलन आएगा। तो 444 जिनकी परमिशन है ना, वो 777 हो जानी चाहिए। इंटर करेंगे दोस्तों। अब मैं अगर यहाँ पे फाइंड करता हूँ 444 को, तो दोस्तों कोई भी फाइल नहीं आई है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं 777 करता हूँ तो दोस्तों सारी फाइलें 777, इनकी परमिशन चेंज हो चुकी है, ठीक है दोस्तों। इसी तरीके से आप और भी फाइलों की परमिशन चेक कर सकते हो, ठीक है। आई होप आपकी ये समझ में आ रहा होगा। इवन दोस्तों आप इसी कमांड का यूज़ करके डिलीट भी कर सकते हो, ठीक है। ये कमांड है हमारी ABC वाली, रूट के अंदर हमने कुछ फाइलें रखी थी। तो दोस्तों ये जो फाइलें हैं, देखो म्यूजिक के अंदर हैं, डाटा के अंदर हैं, ठीक है, 2 जगह हैं। मैं चाह रहा हूँ दोनों जगह से ये फाइलें उड़ जाए। तो दोस्तों कमांड वही रहेगी हमारी, EXEC, ठीक है, EXEC स्पेस RM, ठीक है। डिलीट करने के लिए, डिलीट करना चाह रहे हैं, RM स्पेस RF स्पेस, तो कोई फोल्डर तो यहाँ पे तो कोई डेस्टिनेशन देने की ज़रूरत तो है नहीं, तो सीधा कर्ली ब्रैकेट स्पेस बैकस्लैश और एंटर कर देंगे, ठीक है। अभी अगर हम देखें LS करके डाटा को, तो ये खाली मिलना चाहिए, ठीक है दोस्तों। और आपको यहाँ पे LS करके दिखाऊं तो देखो दोस्तों डाटा तो है लेकिन उसके अंदर कुछ है नहीं। तो LS करता हूँ मैं म्यूजिक को भी, म्यूजिक, इंटर, तो देखो ये भी खाली हो चुका है। दोस्तों आई होप आपकी समझ में आया होगा। थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग ज़रूर है, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो दिमाग से निकल जाएगा। जैसा कि आपने देखा भी था कि मुझसे भी कई सारी गलती हुई हैं। सो ये कमांड आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वरना ये आपके दिमाग से निकल जाएगी। सो मिलते हैं अगली क्लास में, सी यू अगेन।